नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत। राज्यसभा में जैसे ही वक्फ बिल पेश हुआ, हंगामा मच गया। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वक्फ बिल को चाहती है कि वो किसी तरह भी पास ना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने खुली चुनौती दे दिया कि हमें फर्जी बिल मंजूर नहीं। कांग्रेस का जो रुख देखने को मिल रहा है, उससे क्षेत्रीय दल भी थोड़ा परेशान है। कांग्रेस जिस तरह से अल्पसंख्यक मुद्दों पर बहुत ही एग्रेसिवली बैटिंग कर रही है, राज्यसभा में करती दिखाई दी। और जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में भी एक चेतावनी पूर्वक लहजे में कहा कि हम इसे लोकसभा में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उनका ये कहना था कि फर्जी बिल जिस तरह से लाया गया है, ये किसी तरह भी संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे खासतौर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि वक्फ बिल संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, वक्फ बिल संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है और वक्फ बिल संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। क्योंकि इसके अंदर स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई। उनका यह भी कहना था कि स्टेक होल्डर जो वास्तव में इससे संबंधित है, उनकी तो दरकिनार कर दिया है। और और जेपीसी के अध्यक्ष ने जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सुझाव इसमें शामिल कर लिए हैं। तो उनका इशारा सीधा सीधा जगदम्बिका पाल की तरफ था। उन्होंने जगदम्बिका पाल को पूरी तरह निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल ने जेपीसी के मुद्दे पर जिस तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जेपीसी के मुद्दे पर वक्फ बिल के मुद्दे पर जिस तरह से लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश की, वक्फ बिल के मुद्दे पर जिस तरह से लोगों को धोखा देने की कोशिश की, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उन्होंने कहा हमें किसी तरह भी ये वक्फ बिल स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम निरंतर जेपीसी में आग्रह कर रहे थे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शामिल किया जाए, तो इससे संबंधित जो लोग हैं उनको शामिल किया है। लेकिन वक्फ बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बिल्कुल भी कुछ बात नहीं सुनी। हालांकि इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही 2-3 बार स्थगित भी हुई। जब ये बिल पेश किया गया तो इतना तेज हंगामा था कि सभापति भी बड़े मजबूर हो गए कि राज्यसभा का माहौल कैसे कंट्रोल किया जाए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर जैसे ही जेपीसी का प्रपोजल आया, तुरंत 15-20 मिनट के अंदर ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा कि 11:30 बजे इस कार्यवाही को शुरू किया करेंगे। और जब 11:30 बजे इस कार्यवाही राज्यसभा की शुरू हुई, तो फिर इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। जगदम्बिका पाल पर खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बरसते हुए नजर आए। वो उन्होंने सिर्फ जगदम्बिका पाल नहीं, जेपीसी के अध्यक्ष नहीं, बल्कि पूरी सरकार पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भी निशाना साधा। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पे थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि जेपी नड्डा बहुत ही संयम के साथ बातों को सुनते हैं, इसी तरह के संयम के साथ पूरे सदन को सुननी चाहिए। जब जगदम्बिका पाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे हमला कर रहे थे, जगदम्बिका पाल की आड़ में जेपीसी पे हमला कर रहे थे, जगदम्बिका पाल की आड़ में वो सरकार पे हमला कर रहे थे, जब जगदम्बिका पाल की आड़ में वो भारतीय जनता पार्टी पे हमला कर रहे थे, तो सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष के जो एमपीज हैं, वो भी शोरगुल मचा रहे थे, जिसके चलते पूरा वातावरण एक ऐसा लग रहा था कि बहुत हंगामे की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन कि सभापति संभालने की कोशिश कर रहे थे जगदीप धनखड़, हालांकि समय समय पे विवादों में भी रहते, लेकिन उन्होंने बड़े संयम के साथ इस बार स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इससे लगता है कि कांग्रेस की नीति स्पष्ट है। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस का इरादा वक्फ स्पष्ट है। वहीं कांग्रेस के सांसद, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, वो इस पर एकजुट नजर आए। आने वाले समय हम देखेंगे कि लोकसभा के अंदर जावेद अली भी सांसद हैं बिहार से, तारिक अनवर भी सांसद हैं बिहार से, कटिहार से। तो उनकी स्थिति लोकसभा में क्या होगी, वो किस तरह से इसका विरोध करते हैं। अभी तक तो देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम सांसद इस पे एकजुट हो रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम सांसद ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पूरी तरह इस बिल का विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस इस बिल का विरोध करती है, तो यकीनन विपक्ष इसका विरोध करेगा। विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय घटक दल है, वो भी इसका विरोध करते नजर आएंगे और कोई भी क्षेत्रीय दल इसका पक्ष में उतरेगा, उसे राजनीतिक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वक्फ बिल पर अपनी एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस इस मसले पर बहुत ही संवेदनशील नजर आ रही है। अल्पसंख्यक मुद्दों पर कांग्रेस बहुत ही संवेदनशील नजर आ रही है। प्रारंभ से ही कांग्रेस पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रही है। प्रारंभ से ही पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की बात कर रही है। सिर्फ अल्पसंख्यकों ही नहीं, पिछड़ी जातियों के, बैकवर्ड्स के, दलितों के अधिकारों की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से खुली चेतावनी दे दी गई है कि वक्फ बिल का हम पूरी तरह विरोध करेंगे, क्योंकि वो इस बिल को ही फर्जी बिल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संवैधानिक मर्यादाओं पर खरा नहीं उतरता, ये संसदीय परंपराओं पर खरा नहीं उतरता। इसके अंदर जगदम्बिका पाल ने जिस तरह से रोल अदा किया है, वो बिल्कुल गैर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने जगदम्बिका पाल को खूब निशाने पे लिया।
वहीं उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अंदर जो जो सुझाव दिए गए थे स्टॉक होल्डर्स की तरफ से वो डिलीट कर दिए गए। बिना डिलीट किए ये किसने उनको अधिकार दे दिया कि उसके अंदर से जो जो चीजें हैं, जो असली मुद्दे हैं, उसको डिलीट कर दिया जाए। उन्होंने कहा पहले उन डिलीटेड मुद्दों को इसमें शामिल किया जाए, तभी इसको लोकसभा में रखा जाए। बिल्कुल कांग्रेस के स्वर इस पर बहुत सख्त हैं। कांग्रेस ने एक अपनी पूरी इस पे लाइन खींच ली है। कांग्रेस के लाइन खींचने के बाद इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। इस पर लाइनें खिंच सकती हैं, लोकसभा के अंदर हंगामा बर्पा हो सकता है। सरकार को देखना है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करिए। प्राइम मिनिस्टर विदेश के दौरे पे, फ्रांस, उसके बाद में अमेरिका जाएंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या कि वक्फ बिल को एक देश निर्माण में देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसका हैंडल किया गया जेपीसी के अंदर, उससे तो नहीं लगता कि ये आसानी से सुलझ जाएगा मसला। अब कुल मिलाकर बॉल जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के पाले में आके खड़ी हो जाती है। तो वो इस बिल पर किस तरह से अपना रुख अपनाते हैं, क्योंकि दबाव उन पर भी निरंतर बनाया जा रहा है। माइनॉरिटीज लीडरशिप उन पर भी दबाव बना रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन पर दबाव बना रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ मेंबर या कुछ सदस्य या अप्रोक्ष रूप से उनसे संबंधित लोग इन पार्टियों के नेताओं के संपर्क में। जेडीयू की मुस्लिम लीडरशिप, चंद्रबाबू नायडू की मुस्लिम लीडरशिप इसका अंदर खाने विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर ये बहुत टेढ़ी खीर है। आसानी से नहीं कहा जा सकता कि वक्फ बिल इतनी आसानी से पास हो जाएगा। इस पर जरूर राजनीतिक हंगामा देखने को हमें मिल सकता है। आने वाले समय में इसका क्या भविष्य होगा, आने वाले समय में इस पर कितनी राजनीतिक तकरार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेज का कहना है कि वो इसे सिम करके एक बॉइलिंग पॉट की तरह रख देगी। जब जब राजनीति गर्म होगी वो इसका फायदा उठाना चाहेगी। वहीं अगर आने वाले समय में वक्फ बिल पर राजनीति होगी तो मुस्लिम समुदाय को भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकल, बड़ी हिकमत से काम लेने की जरूरत है। उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत है। उन्हें राजनीतिक संयम के साथ आगे चलने की जरूरत है। टकराव से बचने की जरूरत है। उन्हें किसी तरह का भी ऐसा माहौल बचाने की से बचने की जरूरत है जिससे ध्रुवीकरण हो और जिससे दूसरा पक्ष इसका राजनीतिक लाभ उठाए। वहीं सत्ता पक्ष को भी किसी तरह के टकराव से और पूरे देश के सभी नेताओं को इस विषय पर टकराव से बचने की जरूरत है, क्योंकि देश का जो सौहार्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का जो ताना बाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देश के अंदर जो भाईचारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम उस भाईचारा को बचाएं। मुद्दे अपनी जगह खड़े रहते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे और अन्य और भी मुद्दे हों, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो। ये मुद्दे अपनी जगह खड़े रहते हैं, टकराने की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख ने भी कहा कि भाईचारे से रहने की जरूरत है। अब देखना है कि इसे व्यवहारिकता में भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष किस तरह से इसे व्यवहारिकता में उतारता है। वक्फ बिल पर जिस तरह से विरोध कांग्रेस पार्टी का आया, जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का इस पर विरोध आया, उससे तो लगता है कि आने वाले समय में ये राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। और बनता क्या दिखाई दे रहा है, ये राजनीति का बड़ा मुद्दा है, ये कह सकते हैं। और इस पर राजनीति निरंतर गर्माती रहेगी। आने वाले समय में वक्फ बिल ही एक राजनीति का प्रमुख मुद्दा होगा। हालांकि देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, चाहे नौकरियों का मुद्दा है, वो सब मुद्दे अपनी जगह। लेकिन ध्रुवीकरण का अगर मुद्दा अगर देखा जाए तो वक्फ बिल उनमें से प्रमुख होता है। तो कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की भी एक अग्नि परीक्षा है। वो इस पर किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से इस पर कन्विंस करते हैं, वो विपक्ष को इस पर किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, या विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी और जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू में इस पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनता है, ये सब देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर अभी वेट एंड वॉच है। दो बजे के बाद ये बिल लोकसभा में पारित होगा, उस पर हमें हमारी नजर रहेगी। हम आपको निरंतर इस विषय पर अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें गंभीरता से सुना, आप हमें निरंतर उत्साह वर्धन कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम मेरा निवेदन है कि आगे भी आप इस तरह से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।